हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने संविधान के टॉप 20 क्वेश्चंस लाया हूं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं लाया हूं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये एक से ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए ये किसी को नहीं पता होता, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बन जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि। दोस्तों, चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जवाब देना है। और मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन अगर मैं पढ़ता हूं तो आपका समय ज्यादा लगेगा, तो इसलिए आप इसको मतलब आप कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर सही है, अगर दोस्तों आपको आते हैं। और अगर आपको नहीं आते तो आप एक नोटबुक लेके दोस्तों इनको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो भाई, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, उसके अंतर्गत आपको भी पता है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कि भाई जो नीति निर्देशक तत्वों को, ऑप्शन नंबर ए देखो, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है दोस्तों कौन, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब आपको ये आता है तो दोस्तों कमेंट करना नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आप दोस्तों 20 नंबर में से कितने नंबर आएंगे आप वही इस हिसाब से आप करना, और आप एक नोटबुक में नोट करते रहना कि कितने आपके क्वेश्चन सही है और कितने आपके क्वेश्चन गलत हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला संशोधन अधिनियम। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या टोटल कितनी है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1206। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्त, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन बताता है। यस राइट, ऑप्शन नंबर ए, 91। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो बताइए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट है। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, 92। दोस्तों जो 92वां संविधान संशोधन था उसी से भाषा को बढ़ाकर कितनी हो गई थी, 22 भाषाएं हो गई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 की निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, अभी बताया आपको।
राइट, ऑप्शन नंबर ए 91 क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इनको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने कम से कम इनको देख तो लिया। अब आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए दोस्तों नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इनको नोट करना। अगर वीडियो एक दो बार और देख लोगे तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था। दोस्तों 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बताइए आप। यस दोस्तों, तो इसका सही आंसर है सी आंसर है। ठीक है दोस्तों, कि निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने में। कौन सा, 104वां। क्लियर है दोस्तों यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये पर है, यहां पर लिखा गया, कोई बात नहीं, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है। देखो तो भाई नंबर 1 पे है कि भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। और 2 में आपको बताया गया है, देखो दोस्तों ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि इन पे विचार करिए कि कौन सा सही है। भाई दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षा भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कि भाई 2 और 3 सही है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, 7वां और 21वां, 7वां और 21वां। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया। ऑप्शन इज ए है आपका 46वां संशोधन, 42वां, 71वां या फिर 73वां। दोस्तों आर्टिकल 51A की बात हो रही है। यस, इधर राइट आंसर इज बी, 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आप इसे डालिए। चलिए एक 72वां नीचे दिया हुआ है, ठीक है, 72वां नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, इनको आप एक नजर देख लेना। और दोस्तों अगर आपका ये टॉपिक थोड़ा वीक है संविधान संशोधन का तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, इस पर मैं ट्रिक आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा। ठीक है भाई। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंध किया गया है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा बताइए। यस, तो राइट आंसर इज डी 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कह रहा है कि भाई संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि सहमति देनी होगी, ये शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आपको भी पता है दोस्तों संविधान संशोधन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं। और जैसे कि एक क्वेश्चन ये आ गया है, तो भाई 61 साल के आदमी ने 21 से 18 कर दी। इस तरीके से दोस्तों मैं ट्रिक आपको बहुत ही जल्द लाने वाला हूं।
भाई कह रहा है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों कौन सा था? अभी मैंने बताया ना आपको कि भाई 61 साल के आदमी ने, तो राइट आंसर इज ए 61। ठीक है, 21 से 18 कर दी। दोस्तों अभी आप इसको देख लीजिए और जल्दी मैं इस पर ट्रिक लाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीपर्स को समाप्त कर दिया गया। ये कौन से उससे किया गया दोस्तों? राइट आंसर इज बी 26वां। ठीक है दोस्तों, 26वां, नहीं भूलोगे ना कभी। ठीक है, चलिए 18वां। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? राष्ट्रपति की बात हो रही है दोस्तों, याद करो। राइट, ऑप्शन नंबर डी कि भाई 42वें, क्लियर है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 18वां का डी, क्लियर है, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, कि भाई भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, सही आंसर्स को आप कमेंट में लिखिए। राइट आंसर इज बी, अकेली संसद द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। और दोस्तों संसद बनती कैसे है? भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों लोगों को मिलाकर बनती है हमारी संसद। दोस्तों जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उसमें निम्न सदन कौन होगा, उच्च सदन कौन होगा? तो दोस्तों जो हमारी लोकसभा है वो उच्च सदन होता है, और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा है वो निम्न सदन होता है। दोस्तों ये उच्च सदन और निम्न सदन से आपका तात्पर्य ये कहने का मतलब है कि भाई जो हमारी राज्यसभा है ना वो कभी भंग नहीं होती। भंग का मतलब दोस्तों उसमें कभी भी मतलब क्योंकि उसमें हर 1/3 जो है वो चलती रहती है प्रक्रिया, जो मतलब उसमें सेलेक्ट होने की। और जो हमारी जो ये राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है, और जो लोकसभा है वो हर 5 साल में। ठीक है दोस्तों, यही वजह है। और बाकी इसमें रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट होता है, ये भी मैं दोस्तों आपको बता चुका हूं। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अकेली संसद द्वारा। क्लियर है। चलिए 20वां क्वेश्चन, वर्ष 2012 का 97वां, देखो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरकारी समितियां के गठन एवं क्रियाकलाप से। दोस्तों ये संविधान संशोधन के हमने टॉप 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और देखो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो सबसे पहले तो आप देखो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर जीके जीएस, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और वो भी ट्रिक से, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आप नीचे कमेंट कर देना। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।